मस्जिद का मुअज्जिन खादिम बड़ा खतरनाक होता है, और सदर सेक्रेटरी तो अक्सर बदतमीज होता है। मोहल्ले का सबसे गुंडा और बास जो है वही सदर सेक्रेटरी बनता है। वो तो इमाम को अपने बाप का गुलाम ही समझता है। जो भी सदर सेक्रेटरी मस्जिद को मुअज्जिन को अपने बाप का गुलाम समझे, इमाम से बदतमीजी से बात करे, भरे मजमा में उसकी चांदी पर जो है चमड़े का जूता बरसाओ। ऐसे औबास बेईमान गुंडा सदर सेक्रेटरी मुतवल्ली की वजह से मस्जिद का हाल खराब है। आप जितना चंदा करके दे दीजिए मुतवल्ली का सेक्रेटरी का पेट नहीं भरेगा। रहबर साहब अगर 1 करोड़ दे देना तो ये जाहिल गमार बदतमीज मुतवल्ली सदर सेक्रेटरी बोलेगा अब मस्जिद का बाथरूम में लगा लेते हैं टाइल्स। बताओ, उसका दिमाग फौरन बाथरूम में पहुंच गया, लेट्रिन खाना में। उसका जहन नहीं पहुंचा कि मेरा इमाम गरीब है, उसका जहन नहीं पहुंचा कि मेरे इमाम की कई कई बेटियां बालिग हो रही हैं, उसका जहन नहीं पहुंचा कि मेरे इमाम के बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसका जहन नहीं पहुंचा कि मेरे मोहल्ले का मदरसा गुलशन रजा जो है उससे 6 हुफ्फाज फारिग हो रहे हैं। आने वाले वक्त में इस तादाद 12 हो जाए, उसके बाद ये तादाद 100 हो जाए, 50 हो जाए। चलो रुपया कुछ मस्जिद में लगा दो, इमाम में लगा दो, मुहस्सिन में लगा दो। हजरात, ऐसे 2 नंबर गुंडा लोगों के हाथ से मस्जिद छीनो, मदरसा छीनो, मकतब छीनो, उलमा को इनके मातहती से निकालो। आज ये 1.5 हाथ की जबान निकाल कर जो स्टेज पर मुकर्रिर बुकराती करता है। मैं प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूं, मैं होम मिनिस्टर मुखिया से भी बात करने लायक नहीं, रोक दबाने के लिए जबान ऐसी निकाल निकाल के तकरीर करता है कि अब हजरत जो है इनकी तकरीर से इनकलाब आ जाएगा। हम लोगों की जबान में अगर असर होता तो महाराष्ट्र के इलेक्शन का वो नतीजा नहीं होता जो अभी है। हम लोगों की जबान में अगर असर होता तो संभल की जामा मस्जिद के नाम पर 5 मुस्लिम जवानों की छाती में गोलियां नहीं उतरती। संभल की गलियां मुसलमानों के खून से लहूलुहान नहीं होती। ऐ कटिहार के जीते जागते मुसलमानों कहाँ हो? अरे बेईमानों के चक्कर से निकलो। ये ठकोसलाबाज और ड्रामाबाज खतीब और मुकर्रिर के बहकावे में मत आओ। इनकी लंबी चौड़ी तकरीरों से कुछ नहीं होगा। संभल की जामा मस्जिद देख, महाराष्ट्र के इलेक्शन का नतीजा देख, फलस्तीन की हालत जार देख, मुसलमानों की सबूहाली देख, मुसलमानों का गिरता हाल देख, मुसलमानों के लुटते जवान देख, मुस्लिम लड़कियों की तार तार होती हुई आबरू और इज्जत देख। तुम्हारी बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, तुम्हारे जवानों की जवानी महफूज नहीं है, तुम्हारी खानकाहें खतरे में है, तुम्हारे मदरसे खतरे में है, तुम्हारी मस्जिदें खतरे में है, और उसके जिम्मेदार तुम हो और हम। कोई पार्टी नहीं है, कोई दूसरी कौम नहीं है, कोई दूसरे लोग। बिल्कुल हकीकत बात करने को बहुत लंबी लंबी बात मैं भी कर सकता हूँ। अभी ऐसी बात कर सकता हूँ कि आप लोग कुर्सी उठा उठा के नारा लगाओगे जी, लेकिन बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों का लाज होती है, बात फूलों का ताज होती है, बात खैरो सवाब होती है, बात खैरो अताब होती है, बात कहते हैं रब्बे अरनी को, बात उम्मुल किताब होती है। हर बात बड़ी मुश्किल से बात होती है, बात बड़ी मुश्किल। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजु शरिया इमाम अहमद बिन हंबल की आजिज़ी देखो। आज तो हम अगर सदरे जलसा हो गए, खुसूसी मेहमान पीर साहब हो गए, तो ऐसे फैल के बैठ जाते हैं कि छोटे मोटे मौलवियों को अपने बगल में बैठने नहीं देते। और बाज मौलवी इतने बदतमीज होते हैं कि वो अपना रोब दिखाने के लिए बस चले तो रहबर साहब पे चढ़ जाए, अपना पैर रख दे। क्या जहालत है यार। फूल चढ़ाना है तो अदब से चढ़ाओ, पैसा पेश करना है तो अदब से पेश करो, दाद देना है तो अदब से दाद दो। कोई आलिम बैठा है तो जरा आंख खोल के देखो, अंधे थोड़े हो, चढ़े जा रहे हो।
बात हर बात को नहीं कहते, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। वही इमाम अहमद बिन हंबल की आजिज़ी इनकिसारी देखो। मस्जिद में थे, रात हो गई, कोई जानने वाला नहीं था। सोचा कि मस्जिद में सो जाते हैं। सोने का इरादा किया कि खादिम आ गया, कहा चलिए बाहर। कहा यार सोना है? कहा नहीं बाहर चलिए। कहा ठीक है भैया मैं बाहर चले जाता हूँ। बाहर चले गए, दरवाजा बंद। तो इमाम अहमद बिन हंबल इतने बड़े वली, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े अल्लाह के वली, मस्जिद के दरवाजे में सो गए। वही बेअदब मुअज्जिन आया, पैर को पकड़ा और खींचते खींचते मस्जिद के दरवाजे से दूर ले जाके छोड़ दिया। इतने में एक नान भाई आ गया, रोटी बनाने वाला होटल में। उसने देखा कोई हजरत है, गोरे नारे हैं, दाढ़ी है और अमामा शरीफ हैं, बुजुर्ग मालूम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत मेरे यहाँ चलिए। कहा चलो। कहा हजरत ये खा लीजिए। खा लिया। कहा हजरत यहाँ सो जाइए। सो गए। लेकिन देखते रहे ये नान भाई जो मुझको अपने घर लेके आया है, ये बड़ा अच्छा मालूम हो रहा है। ये बार बार में तौबा इस्तिगफार पढ़ता है, बात बात में तौबा इस्तिगफार करता है, कदम कदम पे तौबा इस्तिगफार करता है, तौबा इस्तिगफार करता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो मेरे साथ पूरा मजमा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत ने मौका देखा, हाथ पकड़ लिया। इधर सुनो। कहा जी, कहा ये जो तुम इतना बार बार इस्तिगफार करते हो, इस्तिगफार पढ़ते हो, इस्तिगफार पढ़ते हो, इस्तिगफार पढ़ते हो, इसका कोई फायदा हुआ? कहा हजरत बड़ा फायदा हुआ। क्या क्या फायदा हुआ? कहा हजरत मैंने जो भी अल्लाह से दुआ की, जो भी अल्लाह से, सुन लो आप लोग गौर से, आप लोग बात बात पे पीर साहब के पास, ओझा के पास, गुनी के पास, मजार में चादर लेके, खस्सी लेके, मुर्गा लेके, मुर्गी लेके चले जाते हो। मौलाना महमूद साहब ताबीज दे दो, बेटा हो जाए। रहबर अली साहब कोई ताबीज दिला दो, फला लड़की पड़ जाए। वह मुफ्ती गुलाम गौस मरकजी साहब कुछ कर दो, हम करोड़पति बन जाए। ताबीज के नाम पे जो आप हजारों लुटा रहे हो, ताबीज के नाम पर जो आप ये खस्सी चढ़ा रहे हो, ताबीज के नाम पर जो मजार पे चादर पे चादर, चादर पे चादर चढ़ा रहे हो, कुछ नहीं होगा इन चीजों से। अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा बात सुन ले, फरियाद सुन ले, तो सुनो। इमाम अहमद बिन हंबल ने पूछा, बोलो क्या फायदा हुआ? कहा हजरत मैंने अल्लाह से जो भी दुआ की मेरी कबूल हो गई। जो भी अल्लाह से मांगा अल्लाह ने मुझको दे दिया। जो भी मैंने फरियाद की अल्लाह ने मेरी फरियाद को सुन ली। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा अच्छा एक बात बताओ, कोई दुआ है ऐसी जो रह गई हो? कोई फरियाद है ऐसी जो अभी तिश्ना तकमील हो? कहा हजरत एक दुआ है जो कबूल नहीं हो रही है, एक फरियाद है जो अल्लाह सुन नहीं रहा है। कहा वो दुआ क्या है, वो फरियाद क्या है, वो तमन्ना क्या है, वो ख्वाहिश क्या है, वो आरज़ू क्या है, वो इच्छा क्या है? तो नान भाई ने कहा हजरत मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह मरने से पहले एक बार मुझको इमाम अहमद बिन हंबल से मिला दे। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात, वाह। हर बात बात नारे नहीं तकबीर, होती, हर बात बात नहीं होती, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। हर बात बात नहीं होती, बात बड़ी मुश्किल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत चतुर्वेदी महान हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब की तशरीफ ला चुके हैं। हजरत की भी तकरीर होगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह चतुर्वेदी महान साहब जो है ना तशरीफ ला चुके हैं। बात खत्म कर दूं? ये तो आप लोग की आदत बन गई है। अभी अजमत साहब पढ़ रहे थे, पढ़िए 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 पढ़िए, चश्मा लगा के भी आप लोग को नजर नहीं आ रहा था। फिर हमको बोल रहे बोलिए बोलिए, तो ये कब बोलेंगे? कल। आप लोग को इतना शऊर नहीं है कि कम से कम उम्र के हिसाब से ही तरतीब दे दे। हमारे असातिज़ा भी कम वली नहीं है। ये लोग अंदर से वली सिफत है जी। क्या मुफ्ती साहब आपकी तकलीफ हुई कि नहीं हुई? शुरू में हो गई आपकी। आप बहुत कीमती आदमी है, अच्छे आदमी है, मुकद्दर के बड़े भले आदमी है। इमाम अहमद बिन हंबल ने पूछा कि कोई दुआ कबूल नहीं हुई हो, ऐसी कोई दुआ? कहाँ हजरत बस एक दुआ है कि अल्लाह मुझको मरने से पहले किससे मिला दे?
इमाम अहमद बिन हंबल से इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, ए नानबाई खुश हो जाओ, जिस अहमद बिन हंबल से तुम मिलने की दुआ करते हो, अल्लाह ने उस अहमद बिन हंबल को तुम्हारे यहाँ भेज दिया है। ये है इमाम अहमद। क्या बात, वाह वाह वाह। आज जी ये है इमाम अहमद बिन हंबल की इनके सारी। आज आता जाता 22.5 है, 3-4 तकरीर रट लिया है, गलत सलत, रिवायत गलत, दिरायत गलत, जबान गलत, बस पब्लिक क्या पसंद करती उसके हिसाब से 2 तकरीर फिट कर दिया। 10 मिनट ऐसी बात करो कि आदमी रोने लगे, 10 मिनट ऐसी बात करो कि लोग हंसने लगे, और 10 मिनट बात ऐसी करे कि लोग संजीदा हो जाए, और बस पब्लिक मान लेगी 1 नंबर का मुकर्रिर है। और ये यूट्यूबर लिख लेगा हिंदुस्तान का मुकर्रिर नंबर 1, जबकि इसका पूरा खानदान नहीं जानता कि मुकर्रिर किसको कहते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल, अल्लाह अकबर, इतने इल्म के, सब्र के, कनात के पहाड़ कि उनके दौर में मसला चला खल्क़े कुरान का, है ना। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कुरान मखलूक नहीं है, कुरान को किसी ने पैदा नहीं किया है, मगर वहां की हुकूमत जो है ईसाई को जवाब देने के चक्कर में ये कहती थी, अपना ये नजरिया बना लिया था, अकीदा बना लिया था कि कुरान मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा नहीं, कुरान मखलूक नहीं है। मालूम है क्या हुआ? इमाम अहमद बिन हंबल को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, और 1 दिन 2 दिन नहीं 30 महीना तकरीबन, कुछ कमोबेश 30 महीना जेल में रहे। और सिर्फ जेल में नहीं रहे, हुकूमत वक्त ने, हाकिम वक्त ने इमाम अहमद बिन हंबल को दुर्रे लगाए, दुर्रे। अल्लाह अल्लाह। और ऐसा दुर्रा जल्लाद लगाता था कि एक दुर्रा जब इतनी ताकत से मारता था ना, और जब ताकत से मारता था तो इमाम अहमद बिन हंबल बेहोश होके जमीन पर आ जाते थे। फिर कुछ देर के बाद इमाम अहमद बिन हंबल होश में आते तो बादशाह वक्त कहता, अहमद मान जाओ, कह दो कि कुरान मखलूक है। मगर वाहरे इमाम अहमद बिन हंबल की हक गोई, वाहरे इमाम अहमद बिन हंबल का सब्र, वाहरे इमाम अहमद बिन हंबल का ईमान, वाहरे इमाम अहमद बिन हंबल का कीदा, वाहरे इमाम अहमद बिन हंबल की जुर्रत, वाहरे इमाम अहमद बिन हंबल की विलायत। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, बादशाह वक्त सुन, हुकूमत वक्त सुन, तुम मुझ पर दुर्रा बरसाओ, इतना बरसाओ, इतना बरसाओ कि अगर मैं मर भी जाऊं तो यही कहूंगा कुरान मखलूक नहीं है, कुरान मखलूक नहीं है। पूरा मजमा बोलो कुरान मखलूक, और जोर से कुरान। अब तुम लोग एक तो भाग गए और जब आए भी तो बदमाशी कर रहे हो। बैठ जाओ, ए चश्मुद्दीन बैठ जाओ, बिल्कुल भाई। शैतान मदरसे का लड़का तलबा जो है ना, मालूम है क्या होता है? नहीं बताऊंगा, वो मौजू नहीं है। हाँ, हर बात नहीं होती, हर बात नहीं होती, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। ए बेटा मेरी तरफ से तुम रखो, अरे तुम रखो ना, वो औरत दिया तो हम मर्द दे रहे हैं, रखो लो ना। अब ये तुम्हारा है, रख ले बेटा, वो तुम्हारा हो गया। तुम्हारा है। तवज्जो करो। क्या इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कुरान मखलूक? 80 दुर्रे लगाए गए। कितने? अल्लाह अल्लाह। ये उलमा से पूछिए, मुफ्ती साहब से पूछिए, हजरत से पूछिए, हजरत से पूछिए। ये सिर्फ नकीब नहीं है, बहुत अच्छा इल्म व अदब भी रखते हैं, मुताला बहुत जबरदस्त वसी होता चला जा रहा है। अल्लाह और वसीउल मुताला बनाए। ऐसे ऐसे दुर्रे लगाए गए कि उलमा फरमाते अगर पहाड़ पर वो दुर्रे लगते, कोड़े लगते तो पहाड़ रेजा हो जाता। अल्लाह। मगर हाँ, अल्लाह ने इज्जत दी इमाम अहमद बिन हंबल को। जब आखिरी वक्त आया ना, मरजुल मौत का वक्त, तो लोग इतने टूट पड़े देखने के लिए, अयादत के लिए, कि हुकूमत को पाबंदी लगानी पड़ी, घेराबंदी करनी पड़ी। क्या बात? इमाम अहमद बिन हंबल के लोग कहते थे, बैनी व बैनकुम अल जनाइज, हे लोगों देखना, तुम्हारा और हमारा फैसला जनाजा करेगा।
उस दौर में, जिस दौर में हवाई जहाज नहीं था, जिस दौर में हेलीकॉप्टर नहीं था, जिस दौर में 4 व्हीलर नहीं था, जिस दौर में 2 व्हीलर नहीं था, उस दौर में पैदल सफर होते थे, ज्यादा से ज्यादा घोड़े पर, ऊँटनी पर, खच्चर पर, गधे पर। उस दौर में इमाम अहमद बिन हंबल के जनाजे पर 8 लाख, किसी ने लिखा 15 लाख और किसी मुअर्रिख ने लिखा 19 लाख लोगों ने शिरकत की। अल्लाह, जोर से बोलो। क्या बात। अब इनको तकरीर समझ में आई है। अब तकरीर समझ में आई इनको। कितने लोग? 19 लाख। और जब जनाजा इमाम अहमद बिन हंबल का उठाना तो कई हजार काफिरों ने, मुशरिकों ने इमाम अहमद बिन हंबल का जनाजा देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। मुसलमान तकबीर, और जोर से ताकत के साथ नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगाम इस्लाम। बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों का लाज होती है, बात कांटों का ताज होती है, बात खैरो सवाब होती है, बात खैरो एताब होती है, बात कहते हैं रब्बे अरनी को, बात उम्मुल किताब होती है। और बात हर बात को नहीं कहते, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। लेकिन असल मसला जो बोलने जा रहा था वो ये नहीं कि इमाम अहमद बिन हंबल कितने बड़े आजिज और इनकिसार वाले थे। ये असल बात नहीं कहना था कि इमाम अहमद बिन हंबल का इल्मी मकाम क्या है, उनके जनाजे की कैफियत के। असल बात जबान के बारे में बताना था। क्या बात बताऊं? इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो आप एक काम करो, मैं उठ रहा हूं, आप लोग मत उठना, आप लोग भी सारे लोग उठो। मैं आज एक काम करके जाना चाह रहा हूं, जल्दी से उठो, सारे लोग उठ जाओ। और सिर्फ उठना ही नहीं है, बैठो बेटा, आप लोग जब उठ गए हो तो आगे आओ। जमाल बैठो। सारे लोग आगे आएंगे, सारे लोग, माशाअल्लाह। अब मैं खड़े खड़े 2 घंटा बोलूंगा अभी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और आगे आ जाइए। टाइट करिए हजरत, बहुत कामयाब। तकरीर तो अब करूंगा मैं, जबान ये फिरदौसी रंग अब चढ़ेगा अब इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल का आखिरी वक्त है, मरजुल मौत। लोग अयादत के लिए आ रहे हैं और इतने आ रहे हैं कि हुकूमत ने देखा तो हुकूमत को डर हो गया कि कहीं हमारा तख्ता पलट, जोर से बोलो ना, नहीं हो जाए। आज भी इन उलमा की जबान पर वो तासीर है कि अगर आप इनका साथ दो ना तो भारत में इनकलाब आ सकता है। जोर से बोलो इनकलाब। जब भी गुलशन रजा मदरसा वाले उलमा आपको आवाज देंगे, आप लोग हाजिर आएंगे। हाथ उठा के बोलिए, आप लोग साथ देंगे, मदरसा की तरक्की में हिस्सा लेंगे, यहाँ के तलबा की खिदमत करेंगे, इस मदरसे का चर्चा प्रचार करेंगे। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल मरजुल मौत में हैं और एक बहुत बड़े बुजुर्ग मुहद्दिस भी हैं और आलिम भी हैं, हजरत ताऊस। बोलो क्या नाम है उनका? हाँ, नाम भी याद रखा करो, हीरो का, हीरोइन का नाम तो बहुत आप लोग को याद है। टीआरपी वाले मुकर्रिर शायर का तो बहुत नाम याद है। इन लोगों से मिल के रहो, आपके जलसे सस्ते भी होंगे, अच्छे भी होंगे, वरना आप लोग को लूट रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, समझो। बिल्कुल समझ में आई बात? मरजुल मौत में इमाम अहमद बिन हंबल हैं, हजरत ताऊस बगल में बैठे हैं और मर्ज की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल कराहने लगे। कराहने समझते हैं? कराहना क्या होता है? जैसे बुखार ज्यादा हो गया, पेट में दर्द हो गया, सीने में दर्द हो गया। ए दूर हटना, तुम अगर एक आध खार ले लिया पैसे का तो नुकसान ना हो जाएगा बेटा।
क्या करने लगे? कराहने लगे। होता है ना, क्या आप लोग कराते हो तो क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? बोलते क्या हो? आ है ना, कोई माई माई करता है, आह आह करता है। इमाम अहमद बिन हंबल कराहने लगे, और जब कराहने लगे ना तो हजरत ताऊस ने देखा कि हजरत मरजुल मौत में है और शिद्दत का मर्ज है और कराह रहे हैं, तो फरमाया हजरत यक्तबुल मलकु कुल्ल शैइन हत्तल अनीन। क्या बात, उलमा की तवज्जो है। फरमाने लगे हजरत आप जो करा रहे हैं ना, यक्तबुल मलक, इंसान जो कुछ भी जबान से निकालता है बोलता, यक्तबुल मलक, फरिश्ते उसको लिख लेते हैं। यहां तक के अगर कराहता है, कोई आह आह करता है, तब भी उसको लिख लेते हैं। देखो हमारे बुजुर्गों को अपनी जबान का कितना ख्याल रहता था, हमारे असलाफ अपनी जबान पर कितना कंट्रोल रखते थे। जैसे ही ताऊस ने कहा हजरत मुंह से निकली हुई हर बात को फरिश्ते लिखते हैं, तो वही इमाम अहमद बिन हंबल खामोश हो गए, भी जबान से नहीं निकालने लगे। हत्ता माता रहिमहुल्लाह, यहाँ तक के इमाम अहमद बिन हंबल का इंतकाल हो गया। बात हर बात को नहीं कहते, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। हमारे बुजुर्ग आह भी नहीं करते थे, हमारे बुजुर्ग कराते भी नहीं थे, इसलिए आह नहीं करते थे कि फरिश्ते लिखेंगे, और जब लिखेंगे तो आह पर न सवाब मिलेगा न अजाब मिलेगा, और जिस बात पर न सवाब मिले न अजाब, उस बात का इस्तेमाल कैसे करना, क्यों करना है। लेकिन अफसोस आज हमारे नौजवान, आज हमारे ये बड़े, आज हमारी औरतें, आज हमारी बहनें, आज हमारे घर की खवातीन, आज छोटे बच्चे अपनी जबान का रफ इस्तेमाल करते हैं, अपनी जबान का गलत इस्तेमाल करते हैं। झूठ जबान से हम बोल रहे हैं, चुगली जबान से हम बोल रहे हैं, गीबत जबान से हम बोल रहे हैं, अरे हराम खोरी वाली बातें जबान से हम बोल रहे हैं। बोलो, जबान पर कंट्रोल रखोगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। सुनो, हुजूर फरमाते हैं मन समता नजा, बोलो सुभान अल्लाह। जिसने खामोशी अख्तियार की, किसने? जिसने क्या इख्तियार की? खामोशी, जानते हैं ना, चुप रहना। कोशिश करो मेरे जवानों कि बात बोलो तो सवाब वाली बात बोलो, बात बोलो तो काम वाली बात बोलो, वरना फालतू बात, जोर से बोलो, बहुत उम्दा, फालतू बात। हुजूर क्या फरमाते हैं? मन समता नजा, जिसने खामोशी अख्तियार की उसने नजात पा लिया। बहुत उम्दा। दूसरी क्या बात है, जिंदाबाद। हुजूर फरमाते हैं समतो सैयदुल अखलाक, खामोशी अखलाक की सरदार है। क्या बात। तीसरी हदीस का हिस्सा सुनो, हुजूर फरमाते हैं अस्समतो अरफउल इबादा, खामोशी बुलंद तरीन इबादत है। हुजूर ने फरमाया, सुनते हो, सबसे ज्यादा मुंह के बल जहन्नम में ले जाने वाली दो चीजें हैं। या रसूल अल्लाह, वो दो चीज क्या है जो सबसे ज्यादा इंसान को जहन्नम में लेके जाएगी? तो हुजूर ने फरमाया अल फमो वल फर्जो, वो दो चीज है, मुंह और जबान। बोलो ना, क्या है ये? कहां लेके जाएगी ज्यादा? सबसे मालूम है। हुजूर छठी हदीस का मफहूम सुनो, हुजूर फरमाते हैं लोगों तुम अपने दो जबड़े के दरमियान जबान, क्या, जोर से बोलो, दो जबड़ों के दरमियान जबान और दो टांगों के दरमियान शर्मगाह, दो जबड़ों के दरमियान जबान और दो टांगों के दरमियान शर्मगाह की जमानत दे दो, मैं तुमको जन्नत की जमानत दे देता हूँ। हर बात को नहीं कहते, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। मुआज़ इब्ने जबल से हुजूर ने, मुआज़ इब्ने जबल जानते हो का क्या हुजूर? कहा सबसे ज्यादा मुंह के बल घसीटते हुए जो इंसान को जहन्नम में लेकर जाएगी वो है, जोर से बोलो, वो है
आज जो जबान से चुगली करते हो, गीबत करते हो, हसद करते हो, लड़ाते हो, मियाँ बीवी में लड़ाते हो, भाई भाई में लड़ाते हो, मुख्तदी को इमाम से लड़ा देते हो, मुरीद को पीर से लड़ा देते हो। आज जो जबान दराज करके स्टेज पे बदतमीजी करते हो बिला समझे और बिला तहकीक के, किसी को नासबी कुत्ता कह दिया, किसी को खारजी कह दिया, किसी को वहाबी कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। लंबी लंबी जबान चलाने वालों, मा युकालो मिन कौल, जो आप बोल रहे हो उसके लफ्ज लफ्ज का क्या होगा, हिसाब होगा। और वहां जो बुकराती करेगा ना, वहां बुकराती करेगा। कुरान में है, ये मेरे ख्याल से आज के बयान का 16वां मकाम है। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम। दुनिया में तो जबान खूब इस्तेमाल किए, दुनिया में तो खूब चलाए, गाली के लिए जबान का इस्तेमाल, चुगली के लिए जबान का इस्तेमाल, गीबत के लिए जबान का इस्तेमाल। अल्लाह फरमाता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, क़यामत के दिन अल्लाह मुनाफिकों के मुंह और जबान पर मोहर लगा देगा। क्या बात, वाह वाह फिर वाह। क्या होगा, ये दुनिया में जिससे हम बोल देते उसी में मोहर। फिर क्या होगा, तुकल्लिमुना अयदीहिम, उसके हाथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसके पैर बोलेंगे। हदीस पाक में आता है कि सबसे पहले इंसान की रान बोलेगी कि आपने कहां चुगली की थी, गीबत की थी, शराब पिया था, ताड़ी पिया था, जबान को गंदी किया था, जबान को नापाक किया था। इस जबान का गलत इस्तेमाल करने वालों, अल्लाह की कसम सबसे ज्यादा खुशनसीब अगर कोई है तो ये 6 हाफिजों के माँ बाप। माशाअल्लाह। क्यों कि आपके दिल में, दिमाग में, पेट में, जिगर में, सीना में जो रहेगा वही तो जबान से निकलेगा। आप क्या बोल सकते हो, इंजीनियर हो इंजीनियरिंग उगलोगे, डॉक्टर हो डॉक्टरी उगलोगे, आप दुकानदार हो दुकानदारी उगलोगे, आप बिजनेसमैन हो धंधा पानी की बातें उगलोगे। मगर गुलशने रजा मदरसा ने, यहाँ के असातिज़ा ने, इन उलमा ने जो ये छाओं को तैयार किया है, ये मामूली नहीं रहे, ये बच्चे नहीं रहे, ये छोटे नहीं रहे, ये आदना नहीं रहे। इनके पेट में इंजीनियरिंग नहीं है, इनके पेट में डॉक्टरी नहीं है, बल्कि इनके सीने में कुरान के 300 पारे हैं, 300 पारे हैं। अब ये इनकी जबान खुलेगी तो पहला पारा निकलेगा, दूसरा पारा निकलेगा, 10वां पारा निकलेगा, 20वां पारा निकलेगा, 30वां पारा निकलेगा। और मेरे बाप की नहीं, रसूल पाक की हदीस सुनो। क्या बात, वाह माशाअल्लाह। मेरे बाप की नहीं, बहुत उम्दा, वाह वाह। रसूल पाक की हदीस सुनो। आज के बयान का ये मेरे ख्याल से 9वां हदीसी मकाम है। और 23 अभी कुरान की आयत पढ़ दिया हूं। एक एक आयत पे अगर 5 मिनट दो तो कई मिनट हो जाएंगे। अभी उतना देर मैं बोलूंगा। 23 आयत पढ़ा हूं, तशरीह तौजीह तफसील 115 मिनट चाहिए कम से कम, वो सिर्फ कुरान की आयत के लिए। और 8 हदीस हो गई है अलग। मेरे बाप की नहीं, रसूल पाक की हदीस सुनो। हुजूर फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर कौन है जानते हो? बोलो ना। आपके यहाँ डॉक्टर होगा, मास्टर होगा, इंजीनियर होगा, मेंबर होगा, मुखिया होगा, सरपंच होगा, एमएलए होगा, एमपी होगा, सीएम होगा, पीएम होगा, यही ना? कौन अफजल है सबसे? नहीं जानते हो? नहीं जानोगे क्योंकि तुम नाचने कूदने के लिए आते हो। अच्छे आलिम को सुनते नहीं हो, नोट नहीं करते हो, अच्छे आलिम की बात को जो है ना फैलाते नहीं हो। जो डींग डांग कर दे इतरा पैतरा, बस देखो ये देखिए 1 नंबर का मुकर्रिर हो गया, 1 नंबर का मुकर्रिर। क्या जहालत है भाई। सुनो, सबसे अफजल कौन, तुम या हम?
ऊपर वाले या नीचे वाले, अमीर या गरीब, अरबी या जमी, मर्द या औरत, अच्छे या खराब, मदरसा वाले या स्कूल वाले, किसी के बाप की नहीं, रसूल पाक की बात सुनो। हुजूर फरमाते हैं, कौन हुजूर? जो शमसुद्दुहा है, बदरुद्दुजा है, नूरुल हुदा है, कैफुल वरा है, मिस्बाहुल जुलम है, जमीलुस सियम है, मंबए इल्म है, मादने हिकम है, जमाले यूसुफ कनान है, जलाले इबाने सुलेमान है, तुर्राए नासाए सुंबुलिस्तान है, कुर्राए दीदाए नरगिस्तान है, ज़ेबे नजमा गुलिस्तान है, वजह वजूदे तो जहान है, सज्जाहे ला मकान है, मालिके कौनो मकान है, मुस्तफा जाने रहमत है, शम्मे बज़्मे हिदायत। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर। रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत अल्लामा रमज़ान हैदर साहब क़िबला जिंदाबाद। हाँ, वो हुजूर जिनके ताल्लुक से आला हजरत, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, अजीमुल बरकत, आक़ाए नेमत, दरियाए रहमत, पैकरे इल्म हिकमत, माहिए बिदअत, कातिए कुफ्र ज़लालत, रफ़ीउत दराजात, हल्लुल मुश्किलात, जवाबुस सवालात, आलिमुल हवालात, सय्यदुल मुफस्सिरीन, उस्ताजुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुनाज़िरीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल्लाहिल फिल अर्दीन, कायदे फौजे इस्लाम, दाफे ज्यूसे असनाम, ताजदारे अहले सुनन, इमामे इल्म फन, शरीयत के इमाम, तरीक़त के इमाम, मार्फत के इमाम, हकीकत के इमाम, इश्क के इमाम, आला इमाम, औला इमाम, बाला इमाम, अच्छे इमाम, सच्चे इमाम, प्यारे इमाम, हमारे इमाम, तुम्हारे इमाम, दुलारे इमाम, न्यारे इमाम, अल हजरत, अल हुजूर, अल आका, अल माबा, अल मलजा, अल मुर्शिद, अल हाफिज, अल कारी, अल मुकरी, अल आलिम, अल फाजिल, अल कामिल, अल तबीब, अल हकीम, अल मुहक्किक, अल मुदक्किक, अल मुफस्सिर, अल मुनाजिर, अल वली, अल कुतुब, अश-शाह इमाम अहमद रजा खान कुतुबे ज़मान अलैहि रहमत व रिज़वा फरमाते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मसलके आला हज़रत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। आपने टाइम ही ऐसे टाइम में दिया कि उस टाइम में तकरीर नहीं हो सकती, सिर्फ लड़ाई झगड़ा। तो मैं अब बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बाद चतुर्वेदी महान साहब भी हैं, है ना, उनका भी बयान सुनना है आप हजरात को जम के थम के। ये हदीस पूरी कर दूं? रजी बाबू को भी पढ़ना है। अच्छा, रजी को भी पढ़ना, क्या बात है, बड़े दिलदार आदमी हैं यहाँ के असातिज़ा और नकीब तो खैर है ना। बात पूरी कर दूं कि सबसे अफजल कौन, सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे आला, तो हुजूर फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। लोगों, सबसे अच्छा तुम में से वो है जो कुरान पढ़ता हो और कुरान पढ़ाता हो। कुरान पढ़ाने वाले मदरसा गुलशने रजा के असातिज़ा हैं और कुरान पढ़ने वाले ये हुफ्फाज हैं। इनका इतना बड़ा मकाम है कि अगर आप 2 घंटा दो तो मैं सिर्फ हिफ्ज और हाफिज पे बोल दूं, लेकिन जाहिर बात है उसके लिए तो आज मुमकिन नहीं है, एक अलग ही जलसा करना होगा। तो इंतजार करो, अगर आप बच गए, हम बच गए, सही वक्त मिला तो सिर्फ हिफ्ज और हाफिज, इंशाअल्लाह सिर्फ हिफ्ज और हाफिज। मौजू लिखा रहेगा इंशाअल्लाह। हाँ, सबसे पहला हाफिज कौन, नहीं मालूम। सबसे आखिरी हाफिज कौन, नहीं मालूम। कितने हाफिज एक बार शहीद हुए, नहीं मालूम। हाफिज थे तो कुरान लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, नहीं मालूम। हाफिज को जन्नत में कौन सी जगह मिलेगी, नहीं मालूम। हाफिज बनना वाजिब है, फर्ज है, मुस्तहब है, सुनन है, नहीं मालूम। हाफिज का रुतबा क्या है, नहीं मालूम। हाफिज को कौन सा महल जन्नत में मिलेगा, नहीं मालूम। और जिसको मालूम है उसके बारे में आपको नहीं मालूम। बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों का लाज होती है, बात कांटों का ताज होती है, बात फूलों का बाग होती है, बात खैरो सवाब होती है, बात कहरो अजाब होती है, बात का
हैं रब्बे अरनी को बात उम्मुल किताब हो, बात खंजर का काट होती है, बात शाहीनों काम होती है। हर बात को बात नहीं कहते, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। अब उतनी भी मुश्किल हमको नहीं करना है कि मेरा यहाँ से जनाजा जाए। हाँ, ये चतुर्वेदी महान और ये रजी क्या कहते हैं फैजान, ये सब मेरे अपने लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बस एक बात बता रहा हूँ, आखिरी बात, 1 मिनट। आप लोग जलसा मदरसा का बिल्कुल तौर तरीका बदल दो। ये मुखलिस लोग हैं, ठीक है ना, सिलेंडर हो जाओ यहाँ। हजरत सस्ता अच्छा जलसा करो, नामवार मुकर्रिर शायर पीर के पीछे पड़ोगे, तुम्हारा मदरसा माहौल घर सब तबाह हो जाएगा। जलसे में तुम 5 लाख खर्चा कर देते हो, तुमको शर्म आती है? हम कहेंगे हजरत रहबर साहब से और मुफ्ती गुलाम गौस साहब से कि मुझको यहाँ 3 दिन बैठकर कुरान पर सर्च करना है, एक मजमून लिखना है, हाफिजे कुरान का अल्लाह के यहाँ मकाम व मर्तबा। चलिए मुझको इस मदरसे के लाइब्रेरी में ले जाके, है लाइब्रेरी? नहीं है लाइब्रेरी। हफ्ते में कई दिन इन लोग को गोश्त और मछली मदरसे में बना के खिलाया जाता है, आप लोग को मालूम है? 99% मदरसे की दाल ऐसी होती है ना कि उसके बारे में बच्चे लोग मदरसे के पूछते हैं, हजरत इस दाल से वुजू जायज है कि नहीं? मगर तुम लोग को शर्म नहीं आएगी, तुम लोग खुद बेशरम हो एकदम। ये 60,000 रुपया रहबर साहब इसको ले लीजिए, वो मौलवी को बुला दीजिए, वहां से हवाई जहाज में आ जाएगा, ले लीजिए। 70,000 ले लीजिए, उस शायर को बुला दे। बेशरम हो के 60,000 70,000 एक मुकर्रिर पीर और शायर को दे देते हो। ये सब बचा के अगर एक लाइब्रेरी कायम कर दो गुलशन रजा में, तो वाह। खुद आओ, महीने में कम से कम 1-2 बार 10-15 लड़का मिल जाओ, थोड़ा सा रुपया लेके आओ और दे दो मोहतमीम साहब को, दे दो किसी उस्ताद को, हजरत आज शाम में गुलशन रजा के तलबा को बेहतरीन गोश्त बनाकर खिलाइए। लेकिन तौफीक आप लोग को नहीं होगी। ये महंगा जलसा से तौबा करो, ये महंगा मुकर्रिर और शायर से दामन बचाओ। इतना कीमती हीरा मोती नसीब है आपका ना, ये जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख कर जाता हूँ, ऐलान करके जाता हूँ, फ्री भी आएगा। लेकिन आपको गैरत हो तब ना, बाहर से बुलाओगे 30,000 रुपया दे दोगे और इनको बुला के फिर 30 रुपया नहीं दोगे, ये भी ना जायज। ऐसी हरकत करो कि खुद आपके यहाँ आने वाला बार बार सोचे कि इतने अच्छे लोग हैं, इसके यहाँ जाकर कुछ अच्छी चीज देकर आए। देखो मन कर रहा है फिर तकरीर करने का। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं बस कीजिए। जिन लोगों ने इन हुफ्फाज को, इन हाफिजों को पढ़ाया, जिन लोगों ने इन हाफिजों को खिलाया, जिन लोगों ने इन हाफिजों के कयामो ताम, इलाजो मुआलजा और पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया, अल्लाह की कसम उसके एवज जो आपको इनाम मिलने वाला है, उसका जो बदला मिलने वाला है, वो आपकी सोच से बहुत आगे है। ये हाफिजे कुरान इन लोगों के सीने में, इन असातिज़ा ने, इन उलमाए किराम ने एक पारा नहीं 300 पारा डाल दिया है। कुरान का सबसे पहला हाफिज कौन है बताइएगा आप लोग? कोई बोलेगा मजमा से? नहीं बोलेगा। इसीलिए तो आजकल जो है हजरत अल्लामा मौलाना खतीबुल मुल्क मुफ्ती हजरत हुजूर हमारे मरकजी साहब, ये हमारे उलमाए किराम जो हैं, ये हमारे उलमाए किराम जो हैं, पूरा जलसा इसी में लगा रहे हैं। कौन मुकर्रिर आना चाहिए, कौन शायर आना चाहिए, नात कब पढ़ना चाहिए, तकरीर कब होनी चाहिए, लोगों को कैसे सुनना चाहिए। इससे बड़ा अलमिया और क्या होगा? इससे बड़ा अफसोस का मकाम और क्या होगा? आप लोग हार पहनाने में रह गए, आप लोग खैनी खाने में रह गए, आप लोग जलसा में आकर मेला देखने में रह गए, आप लोग नात में उछल कूद करने में रह गए।
आप लोगों ने कभी इन उलमाए किराम के पास आकर बैठकर इनसे इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं की? जब आपको मालूम ही नहीं है कि इन उलमा का मकाम क्या है, जब आपको मालूम ही नहीं है कि ये जो छह हुफ्फाज इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं, आपके हवाले 6 हुफ्फाज किए जा रहे हैं, तो भला आप इनकी इज्जत क्या करोगे? आप भला इनका एहतराम क्या करोगे? आप भला इनके साथ वो इकराम का मामला क्या करोगे? हजरात, अफसोस तो यही है, अफसोस का मकाम तो यही है कि जिस मेंबर से मसला बताना चाहिए, जिस मेंबर से कुरान और हदीस की तबलीग होनी चाहिए, जिस मेंबर से अल्लाह और रसूल की बातें होनी चाहिए, वो मेंबर आज मैदान जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है। इसलिए वो आप लोगों की वजह से, आप लोग को तकरीर नहीं सुनना, ड्रामाबाजी ज्यादा करना है। ये जितने मोबाइल वाले हैं, ये टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में अपना जो है ना ड्रामा करता रहता है, पूरे जलसा को तबाह कर देता है। एक दो मौलवी मौलाना शायर जो मशहूर रहता है, उसके सामने ये अदब से बैठता है, और दूसरे अच्छे आलिम के सामने ये अपना बोरिया बिस्तरा समेटने में, भागने में, पैतरा करने में उसका मूड मिजाज ही खराब करके रख देता है। एक हंगामे में सर हो तो उसको भूलूं, यहाँ तो रह के सैकड़ों बातों का ख्याल आता है। वाह वाह वाह, सुभान। आप लोग तो खुशनसीब हो कि आपके दरमियान इतने अच्छे मुफ्ती आलिम खतीब रहते हैं, इतने अच्छे उस्ताद रहते हैं, इतने अच्छे अराकीन हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा बदतमीजी, सबसे ज्यादा हंगामा, सबसे ज्यादा बेअदबी, सबसे ज्यादा बेढंगापन आपके यहाँ है। क्यों? आप इतना रुपया खर्च करते हो, इल्म हासिल करने के लिए नहीं आते, उलमा को सुनने के लिए नहीं आते, तफरीह तबा के लिए आते हो, है ना? बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है, बात कांटों का ताज होती है, बात फूलों का बाग होती है, बात खैरो सवाब होती है, बात कहरो अजाब होती है, बात कहते हैं रब्बे अरनी को, बात उम्मुल किताब होती है, और बात रब्बे अरनी को कहते हैं, बात उम्मुल किताब होती है। बात बोले कलीम हो जाए, सुनने वाला नदीम हो जाए, बात खंजर का काट होती है, बात शाहीनो काब होती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती रमजान हैदर साहब किबला, दारुल उलूम गुलशने रजा रोजिदपुर कटिहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात हर बात को नहीं कहते, बात बड़ी मुश्किल से किताब बात होती है, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। हजराते गिरामी तवज्जो करो, अलमिया है अलमिया। आज जो है जलसों की सलाह हो रही है, आज मुकर्रिरों की सलाह हो रही है, आज शायरों की सलाह हो रही है, आज जलसा कराने वालों की सलाह हो रही है, आज जलसा का मैदान जंग बना हुआ है, आज जलसा का आपस में जो है फेरी के लिए वक्त होता जा रहा है। जो मुंह में आता है जिसके वो बकता चला जाता है, बकता चला जाता है। कोई शायर के खिलाफ बोल रहा है, कोई मुकर्रिर के खिलाफ बोल रहा है, कोई पीर के खिलाफ बोल रहा है, कोई जलसा कराने वालों के खिलाफ बोल रहा है। क्या है ये सब? क्या है? बात हर बात को नहीं कहते, बात बड़ी मुश्किल से किताब, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। हजरात, अल्लाह फरमा रहा रहमान, क्या बात, अल्लामल कुरान, अल्लाह ने कुरान सिखाया। क्या सिखाया? बोलो, बोलने नहीं जानते हैं क्या आप लोग? जोर से बोलो। इधर वालों आप लोग भी बोलो। जब 3 बजे तकरीर कराओगे तो फिर यही होगा। क्या सिखाया? कुरान। खलकल इंसान, और वो अल्लाह जो रहमान है उसने इंसान को पैदा किया। किसको पैदा किया?
खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, और उसने इंसान को साहिबे जबान बनाया, उसने इंसान को जबान दी। सोचने की बात है, जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया खलकल इंसान, रहमान ने, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, तो यही बात क्लियर हो गई कि इंसान को जो पैदा किया तो इंसान हाथ वाला होता है, पैर वाला होता है, पीठ वाला होता है, पेट वाला होता है, मुंह वाला होता है, जबान वाला होता है, सर वाला होता है, इंसान जबान वाला होता है। जब अल्लाह ने यह फरमा दिया कि अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया, तो इंसान होता ही जबान वाला है, इंसान होता है ही मुंह वाला है, लेकिन जस्ट फौरन इसके बाद अल्लाह फरमा रहा है अल्लामहुल बयान, अल्लाह ने इंसान को जबान दी, साहिबे जबान बनाया, जबान का इल्म दिया। जब इंसान कह दिया था, जबान कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने यहाँ स्पेशल तरीके से, खास तरीके से इंसान की तख्लीक के बाद जबान की तख्लीक का जिक्र फरमाया कि हमने जबान दी, साहिबे जबान बनाया। तो इसका मतलब ये है हमारे मुंह में जो ये जबान है ना, इसका खास मकाम है, इसका स्पेशल मकाम है। मगर अफसोस कि हमने जबान को अहमियत नहीं दी, जबान को खास मकाम नहीं दिया। जिस जबान का जो मकाम है वो मकाम हमने जबान को नहीं दिया। इसीलिए अल्लाह ने इंसान की तख्लीक के साथ जबान का जिक्र फरमाया, और हम जबान से गाफिल हैं, और जबान से गाफिल हैं इसीलिए हमारी जबान बहक रही है, इसीलिए हमारी जबान बेकाबू है, इसीलिए जबान हमारी उल्टी सीधी चल रही है, इसीलिए हम लंबी लंबी जबान निकलकर कुछ से कुछ बके जा रहे हैं। ए लंबी लंबी जबान निकालकर अनाप शनाप बकने वालों, जबान का एक खास मकाम है, जबान का एक खास एहतमाम है, ज़बान का एक खास मर्तबा है। इसीलिए अल्लाह ने स्पेशल तरीके से ज़बान का बयान फरमाया अल्लामहुल बयान। हमने इंसान को साहिबे ज़बान बनाया, हमने इंसान को ज़बान दी। ये कुरान का पहला मकाम है। दूसरा मकाम देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है वमा यल्फिज़ु मिन कौलिन, इंसान जो कुछ भी बोलता है, इंसान जो कुछ भी बोलता है, फौरन फरिश्ते उसको लिख लेते थे। रकीबुन अतीद, इंसान जैसे ही अपनी जबान से कुछ निकालता है तो उसके पास ही फरिश्ते रहते हैं, और इंसान की जबान से जो कुछ निकलता है फरिश्ते उसको लिख लेते हैं। अल्लाह का ये फरमान सुनो और गौर करो, क्या अल्लाह फरमा रहा मा यल्फिज़ु बिकौल, इंसान जो कुछ भी बोलता है फरिश्ते फौरन उसको लिख लेते हैं। इतनी खास बात है, इतनी अहम बात है कि इसको घर के दीवारों पर लिख कर रखना चाहिए, दुकान पर इस तर्जमा के साथ इस आयत को लटकाना चाहिए। अगर दिक्कत ना हो तो हर इंसान को चाहिए कि ये आयत तर्जमा के साथ तख्ती पर लिखकर अपने सीने में लटका ले। ऐ अकर बकर करने वालों, ऐ अपनी जबान से हसद करने वालों, चुगली करने वालों, गीबत करने वालों, लंबी जबान निकाल कर बुखराती करने वालों, उलमा की तौहीन करने वालों, लंबी लंबी जबान निकाल कर मिंबर रसूल से किसी आलिम को नाज़बी कहने वालों, नाज़बी कुत्ता कहने वालों, खारजी का फतवा दाग देने वालों, आलिम की तौहीन करने वालों, कंट्रोल कर अपनी जबान, लगाम दे अपनी जबान को, वरना हमें मालूम है कि तुम कितने बड़े अल्लामा हो, हमें मालूम है कि तुम कितने बड़े साहिबे जबान हो। ये जो जबान तुम्हारी बहक रही है, ये जो जबान तुम्हारी हद से बाहर जा रही है, किसी को भी नाज़बी कुत्ता कह दो, किसी पर भी खारजी फतवा दे दो, किसी को भी कुछ कह दो, ये जबान इसलिए नहीं है कि किसी को गाली दो, ये जबान इसलिए नहीं है कि किसी का नाम बिगाड़ो, ये जबान इसलिए नहीं है कि किसी पर ताना मारो, ये जबान इसलिए नहीं है कि चुगली करो, ये जबान इसलिए नहीं है कि गीबत करो। मा यल्फिज़ु, नारे तकबीर। अरे सब लोग मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दीजिए। तकरीर सुनिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अफसोस, जबान का जो मकाम कुरान में है, क्या अल्लाह फरमा रहा है तीसरी जगह, कौलुम मारूफुन व मगफिरा। मैंने तुम्हें जबान दे दी है, इस्तेमाल करो, मगर सुनो मेरे बंदो, जब भी जबान खोलो, जब भी बोलो तो पहले तोलो। जोर से बोलो, पहले, जोर से बोलिए, पहले तोलो, उसके बाद बोलो। कौलुम मारूफुन व मगफिरा, अच्छी बात करो, लोगों को माफ कर दो। अच्छी बात बोलोगे, लोगों को माफ करोगे ना, तो खैरुम मिन सदका, ये जो है सदका से अफजल है। कौन सदका से? यदबाउ हाजा, उस सदका, उस नेकी से अफजल है जिसके बाद किसी को तकलीफ दी जाए। चौथी जगह सुनो, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि सुनो, मैंने तुम्हें जो जबान दी है ना, इज्तनिबु कौल अज़्ज़ूर, झूठ से बचो। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जोर से बोलिए, किससे बचो? झूठ से बचो। क्या होगा फिर? अल्लाह छठी जगह में फरमा रहा है कुरान ही में, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अगर झूठ बोलोगे तो सुनो, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत होती है। ए जलसा में आने वालों, ए अली रहबर साहब को सुनने के लिए आने वालों, ए मुफ्ती मरकजी साहब को के दीदार के लिए आने वालों, गुलशन रजा के इस तारीख 7 जलसे में अपनी शिरकत दर्ज कराने वालों, अगर तुम झूठ बोलोगे, अल्लाह ऐलान कर रहा है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। जरा मेरे साथ बोलो, झूठों पर अल्लाह की। बहुत उम्दा पैगाम है, वाह वाह वाह। से बोलिए, झूठों पर अल्लाह की। बड़ा पैगाम, बड़ा पैगाम, वाह वाह। अब चाहे दाढ़ी रख के झूठ बोलो, टोपी पहन के झूठ बोलो, जुब्बा कुब्बा पहन के झूठ बोलो, सदरी शेरवानी लगा के झूठ बोलो, चश्मा पहन के झूठ बोलो, इमामत के मुसल्ले पे चढ़ के झूठ बोलो, दुकान पर बैठ के झूठ बोलो, दिन में झूठ बोलो, रात में झूठ बोलो, खलवत में झूठ बोलो, जलवत में झूठ बोलो, चाहे अपने माँ बाप से झूठ बोलो, बाल बच्चों से झूठ बोलो, दोस्त यार से झूठ बोलो, इससे पहले कि तुम्हारी जबान से झूठी बात निकले, अल्लाह का ये ऐलान सुन लो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अच्छा एक बात बताओ, जिस पर अल्लाह की लानत बरसे, क्या वो दुनिया में कामयाब हो सकता है? बोलिए, मुंह खोलिए, कामयाब हो सकता है? आखिरत में कामयाब हो सकता है? लाख टोपी पहनो, लाख दाढ़ी रखो, लाख तस्बीह पढ़ो, लाख तकबीर पढ़ो, लाख सदर बनो, लाख सेक्रेटरी बनो, लाख मेंबर बनो, लाख गुरु बनो, लाख चेला बनो, लाख कुछ बन जाओ, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप पर अल्लाह की लानत बरस रही है। और जब लानत बरस रही है तो समझ लो तुम यहां भी नाकाम हो और वहां भी नाकाम। अफसोस की बात तो ये है मुफ्ती साहब कि आजकल कहां कहां ना झूठ बोला जा रहा है। बस दिल दिमाग में आया किसी को नाज़बी कुत्ता बोल दिया, दिल दिमाग में आया किसी को राफ़ज़ी बोल दिया, दिल दिमाग में आया किसी को खारजी बोल दिया, दिल दिमाग में आया किसी को कलवा बोल दिया, दिल दिमाग में आया किसी को कालिया बोल दिया। ए अकर बकर करने वालों, हर बात नहीं होती, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? कुरान में अल्लाह फरमाता है 8वीं जगह सुनो, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी का नाम मत बिगाड़ो। फिर तुमको किसने इख्तियार दिया टोपी जुब्बा कुब्बा पहन के नाम बिगाड़ो? फिर तुमको किसने इख्तियार दिया कि तुम किसी को नाज़बी बोल दो? तुमको किसने इख्तियार दिया कि तुम किसी को कुत्ता बोल दो? याद रखना, जिस तरह तुम नकली मुबल्लिग हो, जिस तरह तुम नकली सैयद हो, जिस तरह तुम नकली मुकर्रिर हो, उसी तरह दुनिया में सब नकली नहीं है। असलियों की तादाद अभी बहुत है और बेशुमार है। जिस दिन सामना हुआ ना, उस दिन तुम्हें तुम्हारी औकात का इल्म हो जाएगा। याद रखो, अल्लाह फरमाता इल्ला यस्खर कौमुम मिन कौम, किसी का मजाक मत उड़ाओ। मुंह से बोलिए, क्या मत उड़ाओ? जोर से बोलो ना। मजाक, आज मजाक उड़ाते हो कि नहीं आप? कोई बुध के दिन पैदा हुआ उसको बुधवा कहने लगे, कोई ज्यादा काला है उसको कालिया कहने लगे, बोलो ना, मजाक उड़ाते हो कि नहीं? किसी को बाप का ताना देने लगे, किसी को माँ का ताना देने लगे, किसी को खानदान का ताना देने लगे। और कयामत तो ये है क्या मेंबर भी इसमें बचा नहीं है, मेंबर भी
एकदम जुब्बा कुब्बा लगा के इतनी साफ सुथरी चिकनी चीख चीख के चीखेगा तो ऐसा 10वीं जगह सुनो कुरान पाक में चीखने के हवाले से आया। बताऊं? बोलो ना जी, करम करे माशाअल्लाह। बताऊं? वक़्सुस मिन सौतिका इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। वही जबान है मेरी तकरीर का मौजू आज। अल्लाह फरमाता है आवाज पस्त रखो, आवाज जोर से बोलो। वक़्सुस मिन सौतिक, आवाज पस्त रखो। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, इसलिए कि सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज। अब ये जो गधे की आवाज में यहाँ चीख चीख कर फतवा लगाया जा रहा है, नाज़बी, कुत्ता, जलील, बंदर, ये वो कहा जा रहा है, ये सब क्या ड्रामा? ये दौर अगर मुफ्ती आजम का रहता, ये दौर अगर मुजाहिदे मिल्लत का रहता, ये दौर अगर हुज्जतुल इस्लाम का रहता, ये दौर अगर सदरुल्लाह फाजिल का रहता, तो अल्लाह की कसम ऐसे बेलगाम मुकर्रिरों, वाइजों, खतीबों, मुस्लिहों को जो है हाथ खींच कर बैठाया जाता और माइक पे इज्जत के साथ तौबा करवाया जाता। मगर आप लोगों ने ऐसे ऐसे उल्लू के पट्ठों को इज्जत दे दिया है जो पहली जमात में पहली फारसी पढ़ते पढ़ते भाग गया, वो शायर बन गया। क्या बन गया? दूसरी जमात में पढ़ते पढ़ते भाग गया, वो नाथा बन गया। और जितने ये सब देखो टीआरपी वाला जितना भी है सब भाग गया। वो जान रहा था रहबर साहब के टीआरपी नहीं मिलने वाला है। टीआरपी तो बलियावी साहब की तकरीर में मिलेगी, आजमत साहब की इसमें मिलेगी, नाथ खानी में। अब ये लोग ईदे सीधे अगल बगल के इन लोगों में टीआरपी सब भाग गया। वो तो मजबूरी में चरा बैठा हुआ है। ये दो वाला शुरू से यही दोनों है, यही दोनों शुरू से है, यही दोनों आखिर तक भी रहेगा, यही दोनों आखिर तक भी रहेगा। बात हीरा है, बात मोती है, बात कांटों का ताज होती है, बात लाखों का लाज होती है, बात खैरो सवाब होती है, बात कहरो इताब होती है, बात कहते हैं रब्बे अरनी को, बात उम्मुल किताब होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे क्या रंगे खिताबत है, वाह वाह। बात हर बात को नहीं कहते, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। बात सुनो, ये जो मजाक उड़ाते हैं ना, मजाक, अच्छा आप लोग भी उसको पसंद नहीं करते जो मजाक ना उड़ाए, जो ताना ना मारे, जो सीधे सीधे लफ्जों में। इतनी शानदार निकाबत अली रजा रहबर की हो रही है, लिख लो कि अगर यूपी में पैदा हुआ होता तो एक एक रात में 3-3 जलसे कर रहा होता। लेकिन ये इनकी कम नसीबी है कि तुम्हारे सीमांचल में पैदा हुआ है और तुम लोग उस वक्त तक नकीब को नकीब, शायर को शायर, खतीब को खतीब नहीं मानोगे जब तक तुमसे 50,000 का डिमांड नहीं किया जाए। होटल बुक करो, गाड़ी 4 व्हीलर चमकती भी करो। मैंने गाड़ी नहीं मांगा तो जलसा वालों ने क्या कहते हैं, ऑटो भी नहीं भेजा। हम ही को जो है ना टोटो मोटो पकड़ के हफला से यहाँ आना पड़ा। तो ये खैर इनकी बेअदबी नहीं है, मैंने डिमांडे नहीं किया और इन लोगों को पता ही नहीं था मैं किधर से आ रहा हूँ। बात हर बात को नहीं कहते, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। ये मुफ्ती साहब का मैं बयान सुनता हूँ कभी कभी मोबाइल में, मजा आ जाता है, क्या इस्लाही आलेमाना फाजिलाना। मगर आप लोग के यहाँ मधु ही नहीं होती। ये डिमांड कल से करने लगे 30,000 और ये जुब्बा नहीं चलेगा, थोड़ा चमकदार जुब्बा और बड़ी पगड़ी नहीं तो ताज पहन ले, चल जाएगा मार्केट। 2-4 दलाल को रखे, यूट्यूबर वगैरह को, और लिख दो 1 नंबर सीमांचल के मुफ्ती, मुफ्ती मरकजी साहब। 1 नंबर के सीमांचल के मुफ्ती गुलाम गौस मरकजी साहब। कल से प्रोग्राम धुआंधार चलने लगेगा। मालूम है, सब सही है, तो मालूम है, नवासे है, नाते हैं, बेटे हैं, सब कुछ है, सब मालूम। आपने क्या इज्जत दी ये मैं पूछ रहा हूँ। क्या बात, समझ रहे हो? बुरा लग रहा है तो क्या करोगे? बुरा लगेगा भी तो। मैं तो नजराना तय करके नहीं आया हूं,
जलसा मांगता भी नहीं हूं, हर बात बात नहीं होती, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। मजाक उड़ाने वालों, दूसरों का नाम बिगाड़ने वालों, दूसरों का तमस्खुर उठाने वालों, दूसरों को गालियां देने वालों, आओ एक मंजर तुम्हारे लिए भी अल्लाह ने बनाया है। देखो कयामत का दिन होगा और जन्नत सजी हुई होगी, जन्नत का दरवाजा खुलेगा, जन्नत का दरवाजा। और दुनिया में जो मजाक उड़ाते थे ना, वो देखेगा हाँ ये जन्नत है, ये जन्नत का दरवाजा है। क्या जन्नत, क्या जन्नत का दरवाजा। माला इनुन राहत वला उसनुन समियत वला खतरुन अला कल्बी बशर। जन्नत तो ऐसा है जिसको किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, उसके हुस्न और जमाल का गुमान किसी के दिल में नहीं गुजरा। और जब मजाक उड़ाने वाले ने जन्नत का दरवाजा खुलता हुआ देखा ना, दौड़ के भागा और जैसे दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा बंद। किसके लिए बंद हो गया? जो दुनिया में लोगों का मजाक उड़ाता था। आप लोग भी सुनो, गरीबों का बहुत मजाक बनाते हो, पड़ोसी का बहुत मजाक बनाते हो, अपने इमाम का बहुत मजाक बनाते हो, दुकानदार का बहुत मजाक बनाते हो। कोई काला है तो कलिया, कोई बुध के दिन पैदा हो गया तो बहुत तुम्मा फेरी तुम लोग करते हो। ज़बान की अहमियत समझो। दरवाजा क्या हो गया? बंद हो गया। थोड़ी देर को मजाक उड़ाने वाला सोचा कि अब खुलेगा, अब खुलेगा, अब खुलेगा, मायूस हो गया, पलट गया, पलट गया, पलट गया। और जब मायूस होकर इत्मीनान हो गया कि अब दरवाजा नहीं खुलेगा, फिर दरवाजा खुल गया। वो फौरन पलटा और जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही पहुंचा फिर बंद हो गया। थोड़ी देर रहा कि अब खुलेगा चले जाऊंगा, अब खुलेगा चला जाऊंगा, अब खुलेगा चला जाऊंगा, मगर मायूस हो गया, फिर पलट गया। और जैसे ही पलटा तो फिर जन्नत का दरवाजा। इसी तरह होता रहेगा यहां तक के मजाक उड़ाने वाले को यकीन हो जाएगा कि अब मेरा दाखला जन्नत में नहीं होगा, और वो मायूस होकर जन्नत में जाने से महरूम रहेगा। ऐ लोगों, जबान का सही इस्तेमाल करो, जबान से गाली ना दो, जबान से ताना मत मारो, जबान से इल्जाम मत रखो। कितनी हैरत की बात है कि मेंबरे रसूल जहां से कुरान पढ़ना चाहिए, मेंबरे रसूल जहां से हदीस पढ़ना चाहिए, मेंबरे रसूल जहां से तौहीद बयान होना चाहिए, मेंबरे रसूल जहां से रिसालत बयान होना चाहिए, मेंबरे रसूल जहां से अकीदे की हिफाजत होना चाहिए, वहां से फितना उठ रहा, वहां से गाली दी जा रही है, नाज़बी कुत्ता कहा जा रहा है, खारजी पिल्ला कहा जा रहा है, राजी का फतवा लगाया जा रहा है। ए बेलगामो, अगर तुम्हारे पास सबूत शरई है तो ठीक, वरना याद रखो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तुम झूठ पर झूठ बोले जाते हो। यहाँ तो अल्लाह कुरान में 10वीं जगह फरमाता है अनिल लग़वी मुअरिदून। खबरदार, झूठ तो झूठ है, झूठ तो झूठ है। वो बात भी मत बोलो जिस बात का कोई फायदा नहीं। क्या? जिस बात का कोई, आप लोग कितना अकर बकर करते हो, माँ बाप के साथ अकर बकर, भाई बहन के साथ अकर बकर, बीवी के साथ अकर बकर, दोस्त के साथ अकर बकर, धंधा पानी करने वाले के साथ अकर बकर, दुकान में है तो अकर बकर, कारखाने में है तो अकर बकर, कितना करते हो। यहाँ अल्लाह फरमा रहा है झूठे पर तो अल्लाह की लानत आई है। ए मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जबान दी है लग़्वे मुअरिदून, उन बातों से भी बचो जिसका कोई। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका नाम है इमाम अहमद बिन हम्बल। अपनी जबान से बोलो, इमाम अहमद बिन। देखो, दुनिया में बहुत सारे उलमा हैं, औलिया हैं, बुजुर्ग हैं, है ना, बहुत सारे, गिन नहीं सकते आप। लेकिन किसी भी, हर वली को, आलिम को मानना चाहिए। लेकिन अगर कोई जाने अनजाने में किसी वली को नहीं माने, किसी आलिम को नहीं माने, तो उस पर कोई फतवा, बोलिए, फतवा नहीं है। लेकिन उम्मत में 4 आलिम ऐसे हैं। कई आलिम? बोलो ना। 4 आलिम ऐसे हैं
कि उन चारों में से एक को मानना वाजिब है, उन चारों में से एक की तकलीद लाजिम है। अगर उन चारों में से एक की भी आपने तकलीद नहीं की तो आप गुमराह हो सकते हैं, आप बददीन हो सकते हैं, आप राहे रास्त से हट सकते हैं। उन्हीं चारों में से एक आलिम, एक इमाम, एक मुजतहिद का नाम है इमाम अहमद बिन हंबल। ये नाम याद रख लीजिए, जोर से बोलिए, क्या नाम है? इमाम अहमद बिन, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम के मुजतहिद हैं। क्या हैं? मुजतहिद। और इतने बड़े आबिद हैं, इतने बड़े जाहिद हैं, इतने बड़े मुत्तकी हैं, इतने बड़े परहेजगार हैं कि अपने सगे बेटे और सगे भाई के यहाँ खाना नहीं खाते। सगे बेटे और सगे भाई के यहाँ एक घोंट पानी नहीं पीते हैं। हजरत, ये आपका बेटा है, हजरत ये आपका सगा भाई है, आप एक घोंट पानी अपने सगे बेटे के यहाँ क्यों नहीं पी लेते? आप एक रोटी अपने सगे भाई के यहाँ क्यों नहीं खा लेते? तो हजरत फरमाते हैं मेरा फतवा इन पर हराम होने का नहीं है, मैं इसलिए अपने बेटे के यहाँ खाता पीता नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने भाई के यहाँ खाता पीता नहीं हूँ कि ये सरकारी मुलाजिम है। अल्लाह अकबर, ये है ज़ुहद तकवा इमाम अहमद बिन हंबल का। उनकी आजिज़ी भी देख लीजिए, इनकिसारी भी देख लीजिए। एक दिन मस्जिद में पहुंच गए रात में, दूर कहीं, तो सोचा यहाँ कोई जानने वाले नहीं है, पहचानने वाले नहीं है, कोई मुरीद नहीं है, कोई शागिर्द नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, मस्जिद ही में सो जाता।